हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का चौथा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का हम लोग पार्ट 2 देखने आज जा रहे हैं, क्योंकि मैं अगले वीडियो में पार्ट 1 बनाई हूँ। जो पार्ट 1 नहीं देखेगा उसे पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा, तो आप लोग पहले जाकर पार्ट 1 देखिए, इसके बाद तब आकर पार्ट 2 देखिएगा। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि IPSC नाम कैसे लिखा जाता है, कैसे यौगिकों का नाम पड़ा हुआ है। मतलब आज ये सब के बारे में हम डिटेल से समझेंगे और बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कार्बन यौगिक का नामकरण, मतलब जो कार्बन है उस यौगिक का नाम कैसे पड़ा, आज हम ये पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग कार्बन यौगिक के नाम लिखने के लिए कुछ IPSC सूत्र देख लेते हैं। इसी के बेसिस पे क्या कहते हैं, हम कार्बन यौगिक का क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। तो सबसे पहले देखो, ये जो है यौगिक का नाम है, उसके बाद पूर्व लगन है और मूल शब्द है, प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न। और ये होता क्या है, अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये क्या है। जैसे देखो, पूर्व लगन क्या है, तो पूर्व लगन एल्किल समूह क्या है, मतलब ये एल्किल समूह का मतलब है मतलब जो कार्बन है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और मतलब इसको ऐसे नहीं पढ़ते, इसको फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, एल्कोक्सी, ये सब क्या है, ये सब पूर्व लग्न है। मतलब ये IPSC में अगर कहीं भी दिख जाए तो इसको सबसे पहले लिखना है। इसके बाद क्या लिखना है, मूल शब्द। और मूल शब्द में कौन कौन से आते हैं, पूर्व लगन के पहले हम लोग कुछ नोट देख लेते हैं, मतलब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। यदि 2 या 3 मतलब क्या हो, 2 या 3 पूर्व लग्न हो, क्या हो, 2 या 3 हो। जैसे अगर मान लो यदि क्या फ्लोरीन और क्लोरीन और क्या ब्रोमीन, ये क्या तीनों एक ही में आए, एक ही समूह में आए, तो अंग्रेजी में जिस वर्ड का मतलब जो वर्ड रहेगा उसका इंग्लिश में जिस वर्ड का पहला अक्षर पड़ेगा उसी को पहले क्या करा जाएगा, उसी को पहले लिखा जाएगा। मतलब जैसे देख लो, अगर 3 क्या हो गया, 3 पूर्व लग्न आ गया, ठीक। तो हम लोग सोचेंगे सबसे पहले हम लोग लिखे किसको, मतलब लिखे किसको। तो सबसे पहले हम लोग उसका क्या देखेंगे, अंग्रेजी वर्ड देखेंगे। तो सबसे पहले जिसका अंग्रेजी वर्ड में जिसका पहला अक्षर आएगा उसी को हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे दूसरा, उसके बाद तीसरा, ठीक। ऐसे हम लोग लिखेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे मूल शब्द क्या है। मूल शब्द के बेसिस पे ही कार्बन यौगिक का क्या होता है, नाम पड़ता है। जैसे देखो, अगर कार्बन 1 है तो इसको क्या कहेंगे, मेथ कहेंगे। यदि 2 है तो एथ कहेंगे, 3 है प्रोप कहेंगे, और 4 है तो ब्यूट कहेंगे, 5 है तो पेंट कहेंगे, 6 है तो हेक्स कहेंगे, और 7 है तो हेप्ट कहेंगे, 8 है ऑक्ट कहेंगे, 9 है नॉन कहेंगे। तो ये आप लोग इसे याद कर लो, क्योंकि अगर आप लोग इसे नहीं याद करोगे तो आप लोगों के क्या होगा, IPSC नाम कभी नहीं आ सकता। ये मेथड है, मतलब बहुत अच्छे से याद कर लो, एक भी पॉइंट भूलना नहीं चाहिए। यदि आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो इंग्लिश में याद करो, और यदि आप हिंदी में IPSC नाम लिखना चाहते हो तो हिंदी में लिखो। पर इसे ज़रूर से ज़रूर याद करना, क्योंकि अगर ये याद नहीं होगा तो आप लोग IPSC नाम बिल्कुल नहीं लिख पाओगे। इसके बाद क्या था, प्राथमिक अनुलग्न क्या था प्राथमिक अनुलग्न। अब हम लोग देखेंगे प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है। प्राथमिक अनुलग्न जो कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आए उसी को क्या कहेंगे, प्राथमिक बॉन्ड कहेंगे। मतलब अगर सिंगल बॉन्ड आए तो इसके लिए क्या लगेगा, एन लगेगा। अगर डबल बॉन्ड लगेगा तो इन लगेगा। यदि ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो आइन लगेगा। तो ये सब लगेगा क्यों, यदि अभी हम लोग क्या करेंगे, IPSC नाम लिखेंगे तो एन, इन, आइन, मतलब जैसे अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा कार्बन के बीच तो इन लगाएंगे, अगर ट्रिपल रहेगा तो आइन लगाएंगे, यदि सिंगल रहेगा तो हम लोग एन लगाएंगे, ठीक। तो ये सब आप लोग याद करो, क्योंकि ये सब बिना याद करे आप लोगों को IPSC तो बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग इसे याद करो। और हम द्वितीयक अनुलग्न देखते हैं। द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है, जहाँ से क्रियात्मक समूह जुड़ता है वहीं से गिनना शुरू होता है। मतलब क्रियात्मक समूह कौन कौन से होते हैं, जैसे देखो, यदि मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड आए तो सबसे पहले वहाँ से गिनवाई होगी। यदि वो सब नहीं है तो जैसे जो प्राथमिक जो पूर्व अनुलग्न था तो उसमें हम लोग जो एल्कोहलिक्स मतलब एल्केन समूह पढ़े थे वो लिखा जाएगा सबसे पहले। इसके बाद मूल शब्द लिखा जाएगा, प्राथमिक अनुलग्न लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा। अब हम लोग IPSC नाम से पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ और देख ले।
जैसे देखो संरचना सूत्र, ये है संरचना सूत्र और साधारण नाम, मूल शब्द, प्राथमिक शब्द नहीं, प्राथमिक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न और आईपीएफसी। तो जैसे देखो, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं कि होता क्या है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? पैराफिन कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराफिन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैराफिन के नाम से भी जाना जाता है। ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें आप लोग छोटे छोटे पॉइंट जरूर से जरूर याद करें। जैसे देखो मेथेन, क्या है? ये मेथेन का सूत्र है। यदि मेथेन का सूत्र ये क्या है? C2H2N+2, ये क्या है? इसका सूत्र है। तो इसका है मेथेन। इसमें मतलब जो मूल शब्द है क्या जुड़ा है? मेथ जुड़ा है ना, क्योंकि देखो कार्बन कितनी, कार्बन की संख्या 1 है, तो 1 है तो इस पे क्या है? मेथ है। और यदि 2 होता तो एथ रहता। तो ये जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड के जरिए क्या हुआ? जुड़ा हुआ। किसके? सिंगल बॉन्ड के। तो यहाँ पर क्या लगेगा? एन लगेगा। क्या लगेगा? एन लगेगा। तब मिलाकर जैसे मेथ एन, क्या हो गया? मेथ एन। इसमें द्वितीय अनुलग्न नहीं है तो इसमें क्या हो गया? मेथ एन। तो क्या हो गया? ये देखो क्या बन गया आईपीएसटी नाम? मेथेन। ऐसे देखो एल्कीन को हम लोग क्या कहते हैं? ओरिफिन कहते हैं। क्या? ओरिफिन कहते हैं। जैसे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब इसका गिनवाई किधर से होगा? इधर से होगा, पहला दूसरा। तो ये क्या? एथिलीन हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है? डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये दो कार्बन है, 2 का मतलब एथ हो जाएगा, और इसके बीच डबल बॉन्ड है ना, तो इसके लिए इन जुड़ेगा, तो एथिलीन। तो जैसे देखो इसका मतलब जो पूर्व लगन मतलब मूल शब्द है वो क्या है? एथ है, और प्राथमिक अनुलग्न क्या है? इन है। तो मिलाकर क्या हो जाए? एथिलीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथिलीन हो जाएगा। और ये देखो एसिटिलीन को हम एल्कीन भी कहते हैं, एल्काइन भी कहते हैं। ठीक, एसिटिलीन जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 2 है। 2 के लिए क्या लगेगा? एथ लगेगा। और इसमें कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है। 3 बॉन्ड के लिए क्या लगेगा? एन लगेगा। एन नहीं, आइन लगेगा। क्या लगेगा? आइन लगेगा। तो देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा? एथलाइन। तो इसका जो मूल शब्द है एथ जुड़ेगा, और प्राथमिक अनुलग्न क्या है? आइन है। तो मिलाकर एथलाइन हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथाइन हो जाएगा। अब देखो एल्कोहल का सूत्र क्या है? CH3OH। क्या है? CH3OH। तो इसको हम मेथिल भी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? मेथिल भी कहते हैं। मेथिल एल्कोऑक्सी। क्या कहेंगे? मेथिल एल्कोऑक्सी, क्योंकि ये देखो CH3 ये क्या है? मेथ है। तो इसको क्या कहेंगे? मेथिल OH जुड़ा है तो ऑक्सी हो जाएगा। तो ये क्या है? मेथ एन। क्या हो गया? मेथ एन। तो इसमें ऑल द्वितीय अनुलग्न क्या जुड़ा है? ऑल जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा? मेथेनॉल हो जाएगा। ऐसे है एल्डिहाइड का सूत्र क्या है? HCHO। क्या? HCHO। इसको हम सामान्य नाम से जानते हैं फॉर्मल्डिहाइड। और इसमें कार्बन कितना है? 1 है, तो मेथ हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड की दरिये जुड़ा हुआ तो एन लगेगा। तो इसका जो द्वितीय अनुलग्न है तो कि ये अल जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? मेथेनल हो जाएगा। और ऐसे कीटोन का भी है। कीटोन का सूत्र क्या है? CH3CO CH3। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है जैसे एसीटोन। इसको क्या पढ़ेंगे? एसीटोन, क्योंकि इसमें देखो 1 2 3 कार्बन है, तो इसमें क्या जुड़ेगा? प्रोप जुड़ेगा। सिंगल बॉन्ड के जरिए क्या जुड़ा हुआ है तो एन लगेगा, और इसका जो द्वितीय अनुलग्न है वो क्या हो जाएगा? ओन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओन। तो क्या हो गया? प्रोपेनॉन। ऐसे एल्कोऑक्सी मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र क्या है? HCOOH। क्या है? इसको हम फार्मिक अम्ल कहते हैं। फार्मिक अम्ल पाया कहाँ जाता है? फार्मिक अम्ल जो चींटी काटते हैं हमें, जो दर्द होता है उसी में क्या होता है? फार्मिक अम्ल होता है। तो और इसका मूल शब्द क्या है? मेथ है। क्या है? मेथ, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड मतलब एक ही कार्बन है, और ये सिंगल बॉन्ड के जरिए जुड़ा हुआ है तो एन लगेगा। इसका द्वितीय अनुलग्न क्या है? ओइक है। क्या है? ओइक अम्ल है। तो क्या हो जाए? मेथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल। ऐसे ईथर या एल्कोऑक्सी, इसका CH3CH2OCH3। तो इसको हम क्या करेंगे? 1 2 3 मतलब
पहले इधर से गिनेंगे 1 2 2 हो गया। तो क्या एथिलीन और इधर से क्या मेथिल ईथर। तो इसमें एन जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड के एन। तो मेक ऑक्सी अनुलग्न और मेथेनॉल। ऐसे हेलो एल्केन में भी ऐसे ही है। ठीक, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे IPSC नाम लिखा जाता है। इसीलिए देखो मैं कितने अच्छे से लिख कर आप लोगों के सामने लाई हूँ, ताकि आप लोगों को कहीं भी कोई भी दिक्कत ना हो। प्लीज़ अगर अभी भी आप लोगों को दिक्कत हो रही है ना, तो आप लोग कमेंट कीजिए कि मुझे मतलब दूसरा वीडियो डालो। IPSC मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आप लोग के लिए एक नई वीडियो बनाऊंगी, ताकि आप लोगों को फिर से समझ में आ सके, यदि इस वीडियो में नहीं आप लोगों को आ रहा है तो। अब हम लोग IPSC नाम लिखने चलते हैं। तो IPSC नाम कैसे लिखा जाता है, इसका कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे देखो CH3, ओके, CH2। तो CH इससे क्या जुड़ा है, CH3 CH2OH। तो सबसे पहले हम लोग किधर से गिनेंगे, इधर से ना, मतलब क्रियात्मक समूह इधर से जुड़ा हुआ है, तो इधर से ही हम लोग जोड़ेंगे। तो क्या इसमें कार्बन तो है नहीं, तो इसमें देखो 1 2, मतलब जहाँ से गिनवाई होती है, जहाँ से कार्बन हमें अधिक मिले। यदि हम इधर जाते हैं तो हमें 1 2 3 मिलता है। यदि हम इधर जाएंगे कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो हमें अधिक से अधिक क्या कार्बन की आवश्यकता होती है। तो हम इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो पहले पे क्या है, ऑल है। तो क्या हो जाएगा, 1 ऑल। देखो दूसरे से क्या मेथिल जुड़ा है, तो 1 ऑल 2 मेथिल 1 ब्यूटेनॉल। क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है ना, तो 4 के लिए क्या है, ब्यूटेन, और सिंगल बॉन्ड के ब्यूटेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा। और ये देखो दूसरा देख लो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इससे हट जाए BR, और CH2 CH और CHO। तो पहले हम लोग गिनवाई कहाँ से करेंगे, इधर से क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, इधर से स्टार्ट करेंगे। जिधर से भी क्रियात्मक समूह लगेगा, यदि क्रियात्मक समूह नहीं है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वहाँ से क्या होगा, मतलब उसकी गिनती उधर से ही स्टार्ट करेंगे। जैसे ये देखो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो दूसरे कार्बन पे क्या है, नहीं, पहले हम लोग ये देखेंगे पूर्ण लग्न। पहले सूत्र में क्या था, पूर्ण लग्न। पूर्ण लग्न में सबसे पहले कौन सा था, 4 ब्रोमो, क्या 4 ब्रोमो। इसके बाद मेथिल आता है, 2 मेथिल। तो पेंटेन कितना है, पेंटेनॉल। इसका CHO का क्या द्वितीयक अनुलग्न क्या है, आल है। तो क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल हो जाएगा। और देखो ऐसे तीसरा है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 कार्बन है ना, तो 7 तो हम लोग गिनवाई किधर से करेंगे, इधर से करेंगे, क्योंकि ये देखो ट्रिपल बॉन्ड पास कर रहा है। तो हम लोग पहले इधर से करेंगे। इसमें भी कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं लगा हुआ है, कोई भी क्रियात्मक समूह आप लोग को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5। जैसे देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। 7 हो गया ना। 7 पे क्या था, 7 पे मैं आप लोगों को बताई थी हेप्ट। क्या था, हेप्ट। तो हम लोग लिखेंगे हेप्ट, क्या लिखेंगे, हेप्ट। और क्रियात्मक समूह तो लगा नहीं है, तो वाई है ना, तो दूसरे पे क्या लगेगा, 2। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगता है आइन। तो क्या हो गया, 2 आइन। क्या हो गया, 2 आइन। ये देखो आप लोग को तो समझ में आ गया होगा। देखो इसमें भी कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग गिनती वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो। तो यहाँ से उपस्थित है तो हम लोग गिनवाई यहीं से करते हैं। तो जैसे देखो 7 के लिए हम लोग हेप्ट लगाएं, और मतलब दूसरे पे क्या है, दूसरे पे आइन है, तो 2 आइन। तो लिखेंगे हेप्ट 2 आइन। ये हो गया। और जैसे देखो तीसरा क्या है, CH3 CH डबल CH3 CH2। इससे क्या हो, COOH। क्रियात्मक समूह क्या है, COOH है। क्या है, COOH। और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह का अनुलग्न है। क्या है, अनुलग्न है कार्बोक्सिलिक समूह का। कार्बोक्सिलिक समूह के लिए क्या लगता है, OH लगता है। तो सबसे पहले हम लोग गिनती यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4। क्या हो जाएगा, 4। तो क्या हो जाएगा,
3 मेथिल और क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो 3 मेथिल ब्यूटेन 1 क्या हो जाएगा, ओइक 1 ओइक। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, 3 मेथिल ब्यूटेनोइक या ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो आप लोगों को समझ में तो आ ही रहा होगा। तो आप लोग ये और ये वाला, आप लोग इस दोनों का IPSC नाम लिख कर क्या करना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मैं जान सकूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर सकती हूँ, तो आप लोग ये 2 क्वेश्चन लगाने में तो क्या आप लोग मेरी मदद नहीं कर सकते? तो आप लोग प्लीज़ इसे कर क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ मुझे IPSC नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि नहीं आ रहा होगा तो मैं आप लोगों को फिर से बताऊँगी। आप लोगों को जितनी बार पूछोगे उतनी बार मैं बताऊंगी। प्लीज़ मतलब जो मैं कह रही हूँ कि ये देखो आप लोग के लिए होमवर्क है, और ये आप लोग होमवर्क ज़रूर से ज़रूर करना, क्योंकि यदि आप लोग ये नहीं कर रहे हो तो बोर्ड परीक्षाएं कैसे दोगे? क्योंकि उसमें पूरा सब्जेक्ट क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है एक ही दिन। तो मैं आप लोगों को केवल 2 ही तो कह रही हूँ करने के लिए, तो आप लोग इसे प्लीज़ कर दिखाइएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है क्लोरीनीकरण। क्या है, क्लोरीनीकरण है। तो ये इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि ये क्लास 11th और 12th में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है कि क्लोरोफार्म का निर्माण कैसे होता है, किस किस क्रियाओं की आवश्यकता होती है। इसीलिए मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ। जैसे देखो, मेथेन की क्रिया, सूर्य के धुंधले प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से क्या कराना पड़ता है। जैसे देखो, ये मेथेन है और ये क्लोरीन है। क्लोरीन ये धुंधला प्रकाश की मतलब सूर्य का प्रकाश है, धुलधुले है। तो ये देखो क्या बनेगा, CH3 और Cl। तो इसका एक क्लोरीन बचा है, इसका एक हाइड्रोजन बचा है, तो क्या बन जाएगा, HCl। क्या बन जाएगा, HCl निकल जाएगा। इसको हम क्लोरोमेथेन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोमेथेन कहते हैं। और जो यही है इसकी क्रिया फिर किससे होगा, क्लोरीन से होगा। और किसके प्रेजेंट में होगा, सूर्य के धुलधुले प्रकाश में। तो जो बनकर आया है तो उसका क्लोरीन से जब होगा तो इसका CH2 हो जाएगा। क्या, इससे एक हाइड्रोजन निकलेगा, इससे एक क्लोरीन निकलेगा। CH2 हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा और HCl हो जाएगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मेथिल डाइक्लोराइड है। क्या है, मेथिल डाइक्लोराइड है। तो और ऐसे ही, और ये जो उत्पाद बनकर आया है इससे फिर रिएक्शन किससे कराएंगे, क्लोरीन से कराएंगे। जैसे देखो, CH2 Cl प्लस Cl2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, मतलब इससे एक हाइड्रोजन निकलेगा, इससे एक क्लोरीन निकलेगा। तो ये क्या, CHCl3 और HCl हो जाएगा। इसका नाम क्या है, क्लोरोफार्म है। क्लोरोफार्म का उपयोग कहाँ होता है, क्लोरोफार्म एक क्या है, एक बहुत ही विषैली गैस है। तो और ये देखो क्या, CH3Cl जो ये क्लोरोफार्म से अभिक्रिया फिर से क्लोरीन से कराएंगे, क्लोरीन से सूर्य के धुंधले प्रकाश में, तो क्या बनेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड और HCl निकलेगा। ये इसकी क्रिया कितने पॉइंट में होती है, 4 पॉइंट में होती है। तो चारों पॉइंट में आप लोगों को कैसे कैसे आया, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि ये नहीं तो ये देखो ऐसे भी होता है, CH4 और ये जो क्लोरीन है इसका 2 अणु लेंगे तो क्या बनेगा, C+4HCl। क्या, C+4HCl। पर आप लोगों को ये कभी नहीं पूछता, और यही पूछता है कि क्लोरोफार्म का कैसे निर्माण होता है या कार्बन टेट्राक्लोराइड का कैसे निर्माण होता है, यही सब पूछता, और ये बिल्कुल नहीं पूछता। तो आप लोग इसे भी याद कर लेना। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे